नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पीएम एक दिन में 2 से 3 राज्यों के अलग अलग शहरों में जाकर चुनावी रैलियों और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी बीच पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का एक्शन जारी है और यह कार्रवाई अब नहीं रुकेगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार दूर करने के साथ साथ जनता की भलाई के लिए किए जाने वाले कामों में भी कोताही नहीं बरती जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो कई स्तरों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा, हमने 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे फर्जी लाभार्थियों के कागजों से निकालकर बाहर फेंक दिया, जिसके कारण 3.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बच गए। राजधानी जयपुर की करणी विहार थाना पुलिस ने MS धोनी क्रिकेट एकेडमी स्थापित करने के लिए फ्रेंचाइजी देने के नाम पर 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गौतम नगर नोएडा से मिहिर को पकड़ा है। पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि इस संबंध में 4 मार्च 2023 को करणी विहार थाने में गंगासागर स्कीम सिरसी रोड निवासी जयदेव रोज ने मैसर्स आर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मिहिर दिवाकर, उनकी पत्नी सौम्या दास, कंपनी के अधिकारी रोहित जग्गी और अजय बोहरा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। आरोपियों ने महेंद्र सिंह धोनी के नाम से अकेडमी के लिए फ्रेंचाइजी देने का झांसा देकर 12 लाख रुपए हड़प लिए। उदयपुर जिले के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में पुरानी ज्वेलरी को चमकाने वाला पाउडर बेचने के बहाने 2 बदमाश एक घर में घुसे और करीब 4 लाख रुपए कीमत का सोना लेकर फरार हो गए। सुंदरवास स्थित अरविंद नगर में रहने वाले अनिल ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी पत्नी अनीता घटना के वक्त घर पर थी। उनकी सास और 20 साल का बेटा भी था। बदमाशों ने बड़े शातिर तरीके से पहले उजाला नाम का पाउडर दिखाया, फिर मौके पर ही उसका एक सैंपल खोलकर एक पुराना बर्तन चमकाकर बताया। इसके बाद वे पुरानी ज्वेलरी चमकाने वाला पाउडर दिखाने लगे। बदमाशों ने महिला को बातों में लुभाया और सोने के कड़े चमकाने के नाम पर कड़े लेकर गायब हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 4 अप्रैल को खत्म हो चुकी हैं। 12वीं के बाद शिक्षक बनने के इच्छुक अनेक अभ्यर्थी 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम यानी DLED में प्रवेश के लिए होने वाली प्री DLED परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा की ओर से अभी तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। नोडल एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि प्री DLED परीक्षा के लिए राज्य स्तरीय बैठक आयोजित होने के बाद आगामी निर्णय लिया जाएगा। पंजाब के जालंधर में 2 फर्जी पुलिस कर्मियों ने युवकों से भर्ती करवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर ली। भर्ती का विश्वास दिलाने के लिए आरोपियों ने SSP ऑफिस और PAP बाहर रजिस्ट्रों पर फर्जी हाजिरी तक लगा दी और उन्हें ड्यूटी के लिए अलग अलग इलाकों में भेज दिया। इसका भंडाफोड़ तो तब हुआ जब पीड़ित युवकों ने 3 माह तक सैलरी नहीं मिली। सारे मामले की जांच करीब 3 साल तक चली, जिसके बाद थाना जालंधर कैंट की पुलिस ने कैंट के मोहल्ला नंबर 32 के रहने वाले अमित कुमार और बलविंदर कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया। फिलहाल दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा में बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में छोटे बच्चों को एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग किट के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इस संबंध में शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने जयपुर सचिवालय में निदेशक प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा आयुक्त शिक्षा परिषद सहित अन्य अधिकारियों की बैठक ली। इसमें तय हुआ है कि यह व्यवस्था इसी सत्र 2024-25 में लागू कर दी जाएगी। बताया गया कि इस नई व्यवस्था से बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी मिलेगा। शिक्षक बच्चों को एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग किट के माध्यम से पढ़ा सके, इसके लिए उन्हें राजस्थान राज्य शिक्षा परिषद की ओर से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत छोटे बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से खेल खेल में विषय को समझाया जाएगा। इससे उन्हें विषय की बारीकियां समझने में आसानी होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा औचक दौरे को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। इसी कड़ी में CM भजनलाल सुबह सुबह जयपुर के CSKM स्थित सेंट्रल पार्क में मॉर्निंग वॉक करने पहुंच गए। पार्क में CM को देखकर लोगों में उत्साह बढ़ गया। इस दौरान मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों से CM भजनलाल शर्मा ने बातचीत भी की और इनकी समस्याएं भी जानी। लोगों ने CM के साथ वार्तालाप के साथ साथ सेल्फी भी ली। मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों ने जब CM भजनलाल शर्मा को देखा तो वे काफी खुश नजर आए।
अचानक मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोग हैरान रह गए। मॉर्निंग वॉक करते हुए सीएम भजनलाल ने लोगों से कहा कि वे उनसे मिलने और बात करने के लिए सुबह सुबह पार्क घूमने आए हैं। वॉकिंग के बाद सीएम ने चाय की थड़ी पर कुल्हड़ में चाय का आनंद लिया। राजधानी जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले के टिकटों को लेकर फिर विवाद हो गया है। फ्री पास और टिकटों की कालाबाजारी के बाद अब स्टूडेंट्स टिकट को लेकर विवाद हुआ है। स्टूडेंट्स का आरोप है कि 500 रुपए में मिलने वाला टिकट बार 5000 में बेचा जा रहा है। एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने राजस्थान रॉयल्स और सरकार पर स्टूडेंट्स के टिकट बिक्री में घोटाले का आरोप लगाया है। छात्र नेताओं ने कहा कि सिर्फ कागजों में ही स्टूडेंट्स को 500 रुपए में टिकट बेचे जा रहे हैं, जबकि असलियत में स्टूडेंट्स को घंटों लाइन में लगने के बाद कोई टिकट नहीं मिल रहा है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश भाटी ने कहा, राजस्थान की भाजपा सरकार के संरक्षण में राजस्थान रॉयल्स ने जमकर भ्रष्टाचार मचा रखा है। पार्किंग से लेकर खाने के काउंटर तक जमकर आम जनता से लूट की जा रही है। सीकर जिले में पुराना दुजोद गेट स्थित वैभव ज्वेलर्स से बदमाशों ने 60 ग्राम फाइन सोना चुरा लिया। बदमाश स्कूटी पर सवार होकर पहुंचे। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। कोतवाली पुलिस के अनुसार कमल किशोर की पुराना दुजोद गेट स्थित वैभव ज्वेलर्स नाम से दुकान है। कमल किशोर लघुशंका के लिए दुकान से बाहर चला गया। दुकान में उनका 7 साल का बेटा बैठा था। इसी बीच स्कूटी सवार 2 बदमाश दुकान पर पहुंचे। उन्होंने दुकान में घुसकर गले में रखा 60 ग्राम फाइन सोना चुरा लिया। पीड़ित कमल किशोर वापस दुकान पर पहुंचा तो बेटे ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने गले में सोना संभाला तो गायब मिला। इस पर सीसीटीवी चेक किए, इसमें वारदात कैद हो गई। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। उदयपुर जिले की खैरवाड़ा थाना पुलिस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 40 लाख रुपए का अवैध सोना सहित एक इनोवा कार जब्त की है। साथ ही 2 युवकों मगन निवासी कटेवड़ी खैरवाड़ा और राहुल निवासी छाणी को डिटेन किया है। थानाधिकारी दिलीप सिंह झाला ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि सफेद इनोवा कार अहमदाबाद से खैरवाड़ा की तरफ आ रही है, जिसमें अवैध रूप से सोना ले जाया जा रहा है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार को रोका, जिसमें 2 युवक सवार थे। थानाधिकारी ने दोनों से नाम पूछा तो वे हड़बड़ाने लगे। संदिग्ध लगने पर वाहन और दोनों युवकों को थाने लाया गया। दोनों युवक और इनोवा की तलाशी ली, जिसमें युवकों के पास निविया क्रीम की डिब्बियों में सोने के बिस्किट रखे मिले, जिनका वजन 542 ग्राम मिला। अजमेर के पीसागंज थाना क्षेत्र में नाबालिग को इंस्टाग्राम पर अश्लील मैसेज और फोटो वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोपी पर उसके नाम से 3 अलग अलग फर्जी आईडी बनाकर उसे और उसके रिश्तेदारों को परेशान करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पोक्सो व आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पीसागंज थाना पुलिस के अनुसार 17 साल की नाबालिग पीड़िता ने आरोप लगाया कि पिछले 3 दिन से उसे फर्जी आईडी से अश्लील फोटो वीडियो भेजे जा रहे हैं। आरोपी ने उसके नाम से 3 अलग अलग फर्जी आइडिया बना रखी हैं। उसने मिलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता ने शक जताया कि आरोपी उसके और उसके परिवार की जानकारी रखता है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।